आज हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को चाहे आप बिजनेस कार्ड और चाहे विजिटिंग कार्ड, ये क्या होता है, ये एक्चुअली कोई पर्सन का हो सकता है या कोई कंपनी का हो सकता है। उसका काइंड ऑफ आइडेंटिटी आप बोल सकते हैं। उसका कैसे हम लोग उसके साथ लाइक कांटेक्ट करेंगे या उसका डिटेल्स के लिए हम लोग विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड बनाते हैं। चाहे वो कंपनी का भी हो सकता है या कोई पर्सन का पर्सनल भी हो सकता है। ठीक है। तो अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई विजिटिंग कार्ड हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर दो तीन चीज़ें मैंडेटरी होता है। जैसे नेम होता है, ठीक है। एक तो हो जाता है नेम। अब अगेन ये नेम कंपनी या पर्सन किसी का भी हो सकता है। सेकंड आ जाता है कि अगर कोई पर्सन का है तो उसका लाइक पोजीशन क्या है, लाइक डेजिग्नेशन आप बोल सकते हैं कि वो एज अ मैनेजर हैं या एमडी हैं। ठीक है, उसका डेजिग्नेशन आप बोल सकते हैं। ठीक। अच्छा, अगर आप ऐड करना चाहेंगे उसका मेल आईडी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक अलग हो जाता है जहाँ पे मेल आईडी ऐड होता है। जहाँ पे कॉन्टैक्ट मतलब नंबर, फ़ोन नंबर आप ऐड कर सकते हैं। कहीं पे भी आप अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशन का बारे में लिख रहे हैं तो हो सकता है आप वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, या बहुत सारे लोगों का भी पर्सनल वेबसाइट रहता है। एंड आप एड्रेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ तो मैंडेटरी है, आपको ऐड करना पड़ेगा। कोई भी आईडी, कोई भी विजिटिंग कार्ड होता है तो उसका दो साइड होता है। ठीक है, एक आप फ्रंट साइड के हिसाब से बोल सकते हैं एंड एक आप बैक साइड के हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन अलग अलग होता है। डिज़ाइन आपको करना पड़ेगा, आप कौन से डिज़ाइन प्रेफर करेंगे। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, एकदम लाइव एग्जांपल लाएगा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कैसे करके प्रॉपर वे पे एक विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक फ्रंट साइड एक बैक साइड होता है। फ्रंट साइड में हो सकता है आपका नाम रहता है यहाँ पे। ठीक है, आपका डेजिग्नेशन रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे या नहीं तो यहाँ पे आप कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐसे करके डाल सकते हैं। ये मान लीजिए फ्रंट साइड का हो गया। बैक साइड में आपका कंपनी का लोगो डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे नहीं हैं, यही फाइनल है, आप मेरे को भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं मेरे हिसाब से बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चीज़ों को करना। ठीक है, यहाँ पे लोगो आप दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ ये डाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन का है तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल का आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम पे बहुत सारे सेवाएं दी जाती हैं। करेक्ट, सर्विसेज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल उन लोगों के पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, करेक्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, वैसा ईएनटी स्पेशलिस्ट, ऐसे करके बहुत सारे स्पेशलिस्ट हो सकता है। ठीक है, तो वैसा आप लिस्टिंग कर सकते हैं कि मेरे पास क्या क्या स्पेशलिस्ट है। करेक्ट, एंड यहाँ पे एक आप नीचे में आप क्या कर सकते हैं, एक क्यूआर कोड डाल सकते हैं। यहाँ पे क्यूआर कोड अब ये अभी ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, मैं जो भी बताता हूँ वो एकदम ट्रेंड के हिसाब से। अब क्यूआर कोड से क्या होता है, अगर जैसे ही कोई लोग क्यूआर कोड में जैसे ही सर्च करेगा, उसको उस हॉस्पिटल में गूगल में जाके www.apollo.com या www.agarwalhospital.com ऐसा करने का कोई ज़रूरी नहीं है। करेक्ट, वो क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, डायरेक्ट हॉस्पिटल का पेज में चला जाएगा, बुक अपॉइंटमेंट, कि भाई बुक अपॉइंटमेंट में सीधा सीधा आ जाएगा। एक ऐसा
कनेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। वो चाहे वो तो वेब का काम है, यूआई का काम है, यूएक्स का काम है, बट जो डिज़ाइन है ऑब्वियसली वो तो हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया कि आपको कंटेंट क्या डालना चाहिए, आपका कितना पेजेस बनेगा, और आप कैसे इसको क्रिएट करेंगे। तो ये तो कंटेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब जो मेन चीज़ें आता है वो आता है क्लाइंट कैसे हम लोगों को काम देता है। मतलब मैं अगर आपको बोल दिया कि चलो एक विजिटिंग कार्ड बना के दो, मतलब किसके बारे में, फॉर एग्जांपल जिम के बारे में, एक जिम के बारे में, एक मतलब जिम के रिलेटेड एक मेरा एक जिम का नाम है XYZ जिम, उसके बारे में एक विजिटिंग कार्ड बना के दो। तो अगर मैं इतना आपको बोल के दिया ना, तो आपको बहुत R&D करना पड़ेगा, एंड दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे टू टेल। मतलब मैं रॉन्ग हूँ, मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है एक्चुअली काम पे। अगर आप फ्रीलांस करोगे, अगर आप खुद का बिजनेस लगाओगे, चाहे आप ऑफिस में काम करोगे, ठीक है, आपके पास प्रॉपर कंटेंट आएगा। कंटेंट मतलब आपका लोगो का हिसाब से, ऑब्वियसली आपको लोगो नहीं बनाना पड़ेगा, लोगो आपको तो रहेगा ही, तो लोगो का हिसाब से आपका कंपनी का एक कलर ब्रांड होता है, ठीक है। तो आपके पास कलर दिया जाएगा, कौन सा कलर कोड आपको यूज करना है, फर्स्ट आपका कलर कोड दिया जाएगा, ठीक है, या कलर पैलेट आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो मेन होगा वो कलर कोड होगा, आपको ये दिया जाएगा, डोंट वरी। कौन सा फॉन्ट यूज करना है, टाइपोग्राफी, आपको वो भी दिया जाएगा। एक एक ब्रांड एक एक फॉन्ट को लेके चलता है, ऐसा नहीं है आज मैं एरियल फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, काल मैं पॉपिंस यूज करूंगा, हाई एक दिन के बाद मैं लातो यूज करूंगा, ऐसे ऐसे फॉन्ट नहीं 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 चलेगा बॉस। आपको कंपनी को रूल होता है, कंपनी का ब्रांड को लेके चलना पड़ता है, ब्रांड का एक वैल्यू होता है, करेक्ट। तो आपको एक फॉन्ट दिया जाएगा, आपका कलर कोड दिया जाएगा, आपको कंटेंट दिया जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लगाना है। हाँ, बहुत जगह पे ये भी मिलेगा कि आपको कलर कोड, टाइपोग्राफी, ये सारे चीज़ें, लोगो, ये सारे चीज़ें आपको दे दिया गया है, लेकिन आपको कंटेंट जस्ट बोल दिया गया है कि एक रिलेटेड टू अपोलो हॉस्पिटल के रिलेटेड है, कलर कोड ये है दिया गया, टाइपोग्राफी आपको यूज करना पड़ेगा, बट आप कंटेंट आपके हिसाब से यूज कीजिए। हाँ, हम लोगों का सर्विस ये 3-4 है बस। तो आप कंटेंट यूज करने का मतलब है आप 2-3 टेक्स्ट वहां पे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। कंटेंट का मतलब अब यहाँ पे ऐसे नहीं कि आप पैराग्राफ लिख लीजिएगा, नहीं, ऐसे नहीं है। 2-3 चीजें एक्स्ट्रा कुछ कहीं से भी अगर आप ऐड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। तो ये होता है एक प्रॉपर, मतलब प्रॉपर इसको बोल सकते हैं आप प्लान, ओके। सो हम लोग आपको दिखाएंगे कि प्रॉपर वे पे कैसे चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल नहीं, एकदम लाइव आपको दिखाता हूं कि आप कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। आप अगर खुद प्रैक्टिस करेंगे, क्लाइंट कैसे आपको काम देगा, वो सब खुद प्रैक्टिस कर पाएंगे अभी, ठीक है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो मैं भी अब जब अभी करूँगा ना, वो लाइव करूँगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं करके बैठा हूँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो आपके सामने ही मैं करूँगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल वेरी सिंपल, आप सीधे सीधे चले जाइए चैट जीपीटी में, ठीक है। ये विजिटिंग कार्ड का सम एग्जाम्पल है, मैं आता हूँ इसमें, थोड़ी देर में आता हूँ। आप चैट जीपीटी में जाइए। अब चैट जीपीटी में यहाँ पे सीधा सीधा लिखिए कि गिव मी प्रॉपर कंटेंट, मैं जो लिख रहा हूँ वही लिखना है, ठीक है। गिव मी प्रॉपर कंटेंट फॉर विजिटिंग कार्ड of a hospital
with logo, name, font styles, contacts, punchline या tagline, services, etc. with front एंड बैक। बस आपको इस टाइप का एक कंटेंट लिखना है तो ये आपको देगा। देखिए, तो आपके पास लाइव कंटेंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। देखिए, मैंने जस्ट ये इनपुट पुट किया और आपके पास कंटेंट आया, ठीक। अब इसको आपको एग्जीक्यूट करना है। देखिए, फ्रंट साइड में मेन इंफॉर्मेशन रहता है, मैंने अभी आपको बताया, ये फ्रंट साइड मान के चलिए। तो इसमें क्या है, हॉस्पिटल का नेम आएगा। मैंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी हो सकता है या आपका पर्सन का नेम भी हो सकता है, ठीक है। हॉस्पिटल लोगो नेक्स्ट आएगा, देन हॉस्पिटल का पंच लाइन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। गुड। तो मैंने आपको लास्ट बैक पेज में लोगो लगाने के लिए बोला, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आया तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई फर्स्ट पेज में ही मेरे को लोगो लगा के दो, ठीक है। कोई वो नहीं है, मतलब खराब चीज़ नहीं है। उसका एक टैग लाइन या पंच लाइन दे दो, डॉक्टर्स नेम एंड क्वालिफिकेशन इफ एप्लीकेबल। अगर आपको लगाना है तो आप लगाइए, नहीं तो डोंट वरी, हॉस्पिटल का नाम से ही चलाइए, ठीक है। अच्छा, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह यहाँ पे है, हॉस्पिटल एड्रेस एंड बैक साइड में डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज एंड एक क्यूआर कोड एंड टाइमिंग्स एंड सोशल मीडिया का आइकॉन्स डाल देना है, बस आपका काम हो जाएगा। डिजाइन सजेशन, यूज ब्लू एंड व्हाइट एज द प्राइमरी कलर, सिंबलाइज ट्रस्ट एंड हेल्थ केयर, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोगों को ब्लू एंड व्हाइट ही यूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ओनली ब्लू ओनली व्हाइट, द मिक्सचर ऑफ ब्लू एंड व्हाइट। सेकेंड पॉइंट बता रहा है क्लीन, मॉडर्न एंड मिनिमलिस्टिक डिजाइन। क्लीन मतलब साफ सुथरा, मॉडर्न मतलब अभी ट्रेंड में ऐसा चल रहा है, मॉडर्न लुक वैसा देना है। मिनिमलिस्टिक डिजाइन, ज्यादा तेंझाम करने का कोई जरूरी नहीं है, जितना कम डिजाइन पे आप लगा सकते हो चीजों को, साफ सुथरा लगा सकते हो और अट्रैक्टिव वे पे कर सकते हो, वो प्रोफेशनल लुक देगा। वेरी सिंपल। यूज ए मिक्स ऑफ बोल्ड एंड एलिगेंट फॉन्ट लाइक लाटो, ओपन सैंस, मॉन्टेसराट। सो ये सारे टेक्स्ट का रिक्वायरमेंट उन लोगों ने बोला है। आप ये तीनों में से चाहे एक या मैक्स टू मैक्स दो यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तीनों चारों एक साथ यूज कर दिया। वेरी सिंपल, करेक्ट। तो मेरे पास आ गया है कंटेंट, अब आपको काम करना है स्टार्ट। यहां पे मैंने लिखना भूल गया, प्लीज गिव द साइज फॉर्मेट। आपको साइज फॉर्मेट भी लेना है विथ ब्लीड एरिया। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे आपको ब्लीड एरिया डालना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ब्लीड एरिया यहाँ पे ऑटोमेटिकली दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लीड एरिया इसलिए देगा ऑब्वियसली, क्योंकि ब्लीड एरिया देने से क्या होगा, क्योंकि आप कट करोगे, ऑब्वियसली आपको कट करना है ना, मतलब प्रिंटिंग के बाद चीज़ें कट होता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा आपको कुछ एरिया को रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए ब्लीड एरिया बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट साइज, स्टैंडर्ड बिजनेस साइज 3.5 इंटू 2 इंचेस। इंडियन एशियन स्टैंडर्ड में माना जाता है 3.5 इंटू 2। यूरोप दिस, स्क्वायर फॉर्मेट में दिस, फोल्डेड कार्ड दिस। कुछ भी उठा के यहाँ से कोई भी साइज डाल देना, जो रिक्वायरमेंट आपका है वही डालना, ठीक है। तो मेरे पास 3.5 इंटू 2 ये साइज है इंचेस में, तो चलिए डालते हैं। सटाशट
चलते हैं यहाँ पे, एंड इंचेस में चलते हैं, यहाँ पे लेते हैं इंचेस 3.5 इंटू 2 डाल देंगे। सो मैं स्लोली पूरा डिटेल में बताता हूँ। 3.5 इंटू 2 इंचेस, बस हो गया आपका काम। अब ये होने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं विजिटिंग कार्ड। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया विजिटिंग कार्ड। देखिए विजिटिंग कार्ड आ गया यहाँ पे। आर्टबोर्ड मुझे 2 चाहिए। देखिए आप पहले एक बना के उसको भी कॉपी कर सकते हैं साइड में लेके, नहीं तो पहले आप एक कीजिए, पहले आप भी इसको 2 कर लीजिए एंड क्रिएट कर दीजिए। ये आपके ऊपर है, बहुत लोग पहले 2 ले लेते हैं, उसके बाद ये पहले एक हो जाने से पे और एक पर सेकंड पे काम स्टार्ट करते हैं। ये डिपेंड करते हैं मैन टू मैन, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं बेसिकली पहले एक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं और एक क्रिएट करता हूँ, ठीक है, उसका साइड में। तो मैं यहाँ पे एक कर लेता हूँ, डोंट वरी, हम लोगों को करना है 2। ब्लीड एरिया, एक्स्ट्रा एरिया, कितना एरिया आपको एक्स्ट्रा छोड़ना है ताकि वो कट करने के वो एरिया डिलीट हो जाएगा, निकल जाए, ठीक है। कट करके फेंक देंगे हम लोग उसको। तो उसके लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट दे दिया गया है, ब्लीड एरिया आपको छोड़ना है 3.75 2.25, 3.75 एंड 2.25। अच्छा सॉरी, यहाँ पे और एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, जो फुल ब्लीड साइज है वो बेसिकली 3.75 इंटू 2.25 इंचेस का है। मतलब आपका ऊपर नीचे एंड दोनों साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मैं बात बताता हूँ, ऐसे ना करके आप एक चीज़ यहाँ पे ये डाल सकते हैं, कंट्रोल C। मेरे को सिमिलर, मतलब ऊपर में भी जो चाहिए, नीचे में भी वही चाहिए, साइड में भी मुझे वही चाहिए, ठीक है। मतलब सेम अमाउंट ऑफ ब्लीड चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, कंट्रोल V करूँगा, प्लीज गिव द साइज फॉर्मेट विथ प्रॉपर ब्लीड एंड सेफ मार्जिन साइज। ये लिख के देखते हैं कि क्या हम लोगों को देता है वो। 3.5 इंटू 2 दे दिया गया है, ब्लीड लगाया गया है, ट्रिम साइज लगाया गया है, ट्रिम साइज लगाया गया है, ब्लीड 95 इंटू 57 दिया गया है। देखिए ब्लीड लगाया गया है 3.75 इंटू 2.25। तो मुझे जो लगता है ये सेम चाह रहा है, मतलब ऊपर जो हम लोगों ने किया है यहाँ पे भी, तो ऑलमोस्ट ये अगर 3.75 इंटू 2.25 का ब्लीड दे रहा है तो इसको आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। सीधा जाइए, टॉप में ब्लीड एरिया आप लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट जो दिया है यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे दिया गया है 3.75, तो लगा लीजिए 3.75। एंड अगर बाहर क्लिक करते हैं तो सब में 3.75 का एक बाउंड्री लग जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर 3.75 ठीक लग रहा है तो आप सीधा 3.75 का सब में करके लगा सकते हैं, चलेगा। बट अगर आपको 2 लगाना है कि टॉप एंड बॉटम पे अलग रहेगा, मतलब सेम रहेगा, एंड लेफ्ट एंड राइट पे अलग रहेगा, तो टॉप एंड बॉटम के लिए 3.75 सही है, इसमें क्लिक कर देना, ये अनलिंक हो जाता है। अब नीचे में कितना देंगे, मतलब साइड में, दोनों साइड में कितना देंगे, 2.25 इंचेस का गैप डालेंगे, करेक्ट। सो हम लोग 2.25 कर देंगे एंड इसमें भी 2.25 कर देंगे, वेरी सिंपल। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, कर सकते हैं। अगर हम लोग ना इसको क्लिक करके देखेंगे ना, तो देखिए क्रिएट कर दिया मैंने, क्लिक किया क्रिएट में, तो देखिए आपके पास एक ऐसे कुछ ब्लीड एरिया आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट। तो मैं ये चीज़ें नहीं बोलूँगा करने के लिए। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें आपका जो प्रॉपर मेन साइज है ना, इससे ब्लीड एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए बहुत बड़ा हो गया आपका ब्लीड एरिया, ठीक है। तो आप गैप देंगे 0.1 या 0.2 का गैप आपको देना है, ठीक है। सो फाइल न्यू में जाइए एंड 3.52 गुड, आप लिंक लगाइए इसमें, एंड यहाँ पे आप 0.125 का ब्लीड लगाइए एंड देन क्लिक ऑन CMYK एंड देन क्रिएट।
अब देखिए, अब आपके पास एक परफेक्ट ब्लिड आ गया है कि इतना जो एरिया मुझे दिख रहा है वो ब्लिड एरिया है। मतलब आपका जो डिज़ाइन बनेगा, मतलब आपका जो बैकग्राउंड बनेगा वो यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, ना कि यहाँ से बनेगा। एंड टेक्स्ट यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा। आपका टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? आपका टेक्स्ट सेफ मार्जिन एरिया से स्टार्ट होता है। सेफ मार्जिन एरिया से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होता है, ध्यान देना। तो चलिए करते हैं हम लोग वो चीज़ें। तो करने के लिए हम लोग इसको बंद कर देते हैं। तो सेफ मार्जिन यहाँ पे कुछ अलग दिया है। देखिए, सेफ मार्जिन हम लोगों को दिया है 3.25 इंटू 1. ये अलग अलग दोनों साइज लगाया गया है, बट मैं बोलूँगा कि आपको सेम साइज ही लगाना है। वैसा नहीं कि दो दो साइज अलग अलग, दोनों अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज लगाना है, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो 0.125 का ही आप सेफ मार्जिन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूं। जितना आप यहां पे गैप दिया ना, सेम गैप आप यहां पे भी दे सकते हैं। कैसे? आपको एक बॉक्स लेना है, ठीक है, आप ऐसे एक बॉक्स लेना है एंड क्लिक करना है यहां पे और लिख देना है 0.125, नीचे भी लिखना है 0.125 एंड ओके कर देना है। तो देखिए आपके पास ना इस टाइप का एक बॉक्स रेडी हो जाएगा एंड इसको ना चारों तरीके में बांट देना है। लाइक यहाँ पे एक, फिर इसको डुप्लीकेट कर देना है। हाँ, ऑल्ट पकड़ के नीचे आ जाइए एंड यहाँ पे लगाइए। ये देखिए यहाँ पे एक लगा दिया आपने, करेक्ट। फिर से आपने ऑल्ट पकड़ के डुप्लीकेट करके आपको यहाँ पे लगा देना है एंड फिर से आपको ऑल्ट पकड़ के डुप्लीकेट करके आपको नीचे में लगा देना है इस जगह पे। बस हो गया आपका काम। देखिए अब क्या करना है ना, आपको यहाँ से एक ऐसे करके एक लाइन लेना है, बॉक्स लेना है एंड आप स्ट्रोक का कलर शायद चेंज कर सकते हैं। इसको बंद कर दीजिए, स्ट्रोक को, सॉरी फिल का कलर चेंज करके स्ट्रोक को बंद कर दिया मैंने। और यहाँ से डायरेक्ट ऐसे करके एक खींच दिया एक बॉक्स। देखिए तो एग्जैक्ट मेरे को 0.125 का गैप मिल गया, करेक्ट। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये चारों बॉक्स डिलीट कर देना है क्योंकि आपका 0.125 का गैप मिल चुका है। बस हो गया। अब बोलेंगे सर ये तो यहाँ पे कलर आ गया। डोंट वरी अबाउट दैट, आपको कलर नहीं चाहिए, हम लोगों को कलर नहीं चाहिए। तो कलर नहीं चाहिए तो क्या करना है ना, आपको इसको सिलेक्ट करना है। अब सब आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा को सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसे ड्रैग करके राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से ना कर लीजिए, यहाँ से मैं बता देता हूँ, मेक गाइड्स कर लीजिए। जैसे अगर मेक गाइड्स करेंगे ना, ये ऐसे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको दिखा देगा। देखिए क्लिक करेंगे तो ये ऑब्वियसली क्लिक होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट ये गाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आपको दिखाएगा कि ये रेड कलर का ब्लेड एरिया है, ये मेरा सेफ मार्जिन है। मतलब जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे वो इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। वेरी सिंपल, इसके बाहर वो चीज़ें नहीं जाना चाहिए, वो यहाँ से, इसके लिए इसको टेक्स्ट के सेफ मार्जिन बोलते हैं। और जो भी डिज़ाइन हम लोग बनाएंगे वो यहाँ तक हम लोग लेके जा सकते हैं, ठीक है। बट रिमेंबर इतना पट कट हो जाएगा, इतना पट कट हो जाएगा क्योंकि वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक प्रॉपर प्रिंटिंग का सेटअप विजिटिंग कार्ड के लिए, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए अलग होता है, हर एक चीज़ मतलब ऑलमोस्ट प्रिंटिंग अगर बनाते हैं विजिटिंग कार्ड या पोस्टर या ब्रोशर वगैरह बनाते हैं तो ऑलमोस्ट यही फॉर्मेट में चलता है, ब्लीड का फॉर्मेट, सेफ मार्जिन का फॉर्मेट। बट अगर आप पैकेजिंग डिज़ाइन में जब हम लोग आएंगे, जब वो पैकेजिंग डिज़ाइन वगैरह आप करेंगे ना, तो उसमें थोड़ा वगैरह चेंज होता है। उसमें साइजेस वगैरह मतलब क्लाइंट जो साइज़ देता है उसके हिसाब से एक हम लोग चीज़ों को चेंजेस वगैरह करते हैं, बट डोंट वरी। तो अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को दो कलर लेना है एज पर आवर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। दोनों कलर क्या है, दो कलर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों कलर यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो दोनों कलर कौन सा है देख लेते हैं। दोनों कलर है ब्लू एंड वाइट। तो ठीक है, हम लोग ले लेते हैं। अगर किसी ने कलर कोड भी दे देता है, ठीक है, तो अगर किसी ने कलर कोड दे देता है तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग दो कलर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको रखते हैं ब्लू, फॉर एग्जांपल ब्लू का ये वाला ब्लू रखते हैं
एंड एक वाइट, ठीक है। तो डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड इसको प्रॉपरली वाइट में कर देते हैं। तो मेरे पास 2 कलर आ चुका है सीरियस। अब बारी आता है कि डिज़ाइन क्या बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो वेरी सिंपल, डिज़ाइन बनाने के लिए आपको पहले तो रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च मतलब आपको जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन वगैरह है हॉस्पिटल का वो आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे विजिटिंग कार्ड फॉर आपको लगा देना है हॉस्पिटल। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन आपके पास मौजूद है, चाहे वो ये हो सकता है एंड दिस डिज़ाइंस आर वेरी परफेक्ट एंड वेरी इजी टू डू। देखिए बहुत मतलब आपको मेहनत करने का यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, बट आपको क्रिएटिविटी आपको बहुत यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको किस चीज़ में मतलब किस टाइप का बनाना है, कैसे बनाना है, ये चीज़ें आपको ऑब्वियसली R&D करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या आप बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से ये चीज़ें को बनाया गया है, ठीक है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ब्लू एंड वाइट का है तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल, आप ले सकते हैं इसको एज एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अगर आपके पास ब्लू एंड वाइट का ही है तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप, मैं दिखा देता हूँ आपको, आप फॉर एग्जांपल इसको ले सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड डिज़ाइन, ठीक है। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कितना डिज़ाइन में वेरिएशन आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा चीज़ें आपको मिल जाएगा। देखिए ये भी बहुत अच्छा एक डिज़ाइन है, बहुत अच्छा एक डिज़ाइन है। हाँ मैं ये थोड़ा सा प्रेफर नहीं करता हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना ये सर्कल, ये मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, इसको मैं बोलूँगा कि ना ये ना ही रखे तो बेटर होगा, बट बाकी चीज़ें तो आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अगर करते हैं, ठीक है, इस टाइप का डिज़ाइन, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आउटपुट हम लोगों को मिलता है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। बहुत सारे यहाँ पे फेवरेट लग रहा है मुझे, ठीक है। मुझे ये भी इस टाइप का भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब वो लगता है ना 3D का टाइप का लगता है, ठीक है। अच्छा जो भी हो, चलिए वो तो बाद की बात है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये इस टाइप का हम लोग करते हैं तो हम लोग इस टाइप का कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का करने के लिए आपका पेन टूल में थोड़ा सा हाथ वो होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर पेन टूल आपको अच्छे से आता है ना तो आप ये सारे चीज़ें इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो वाइट, ये वाइट नहीं है, ये थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ वाइट एंड ब्लू में है, ठीक है। तो लगाते हैं वैसा कुछ कलर, तो मैं पहले ही बताया आपको। तो सिलेक्ट करता हूँ उसको, सिलेक्ट करने के बाद एक ऐसे शेप ले लेता हूँ एंड शेप को ऐसे करके करूँगा, देखिए। एंड इसमें जो कलर लगेगा वो मैं कोशिश करूँगा हल्का सा ग्रेडियंट डालने के लिए, हल्का सा। तो ग्रेडियंट डाला मैंने, ग्रेडियंट पे आ गया, खुल गया ग्रेडियंट यहाँ पे, और इसमें मैं लगा दिया ये वाला कलर, और इसमें मैं लगा दिया ये वाला कलर। ग्रेडियंट ऑलरेडी आपका क्लियर है, सो मैं इसमें और बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा और लाइट में हम लोग जा सकते हैं तो क्या होगा, मतलब थोड़ा सा इस टाइप का, ठीक है। एंड इसमें उतना शायद लाइट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा है, बहुत डार्क भी नहीं करेंगे, वो भी आपको देखना है कि बहुत डार्क भी नहीं करना है, बहुत लाइट भी नहीं जाना है, ठीक है। तो देखिए मैं हल्का हल्का, हाँ कुछ हद तक मुझे ऐसे रखना है। देखिए मैं एकदम डिटो नहीं करूँगा, डोंट थिंक कि मैं उसी को कॉपी करके लगा, नो ऐसा नहीं है। मैं अपने हिसाब से बनाऊँगा चीज़ों को, बट चीज़ें अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे एंड सॉरी लेट्स डू दैट, इसको थोड़ा और ब्राइट अप करेंगे, बस सही है, ख़राब नहीं है बस। तो मुझे ये बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा, तो थोड़ा सा लाइट एंड डार्क का एक वेरिएशन डाला जो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लाइट एंड डार्क का कुछ ऐसा वेरिएशंस नहीं है, ये सपाट है, मतलब वही फॉर्मेट में चल रहा है, ठीक है। बट मैंने क्या किया, एक लाइट एंड डार्क का एक वेरिएशन डाला यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट पेज में एज पर आवर रिक्वायरमेंट क्या है वो देखना पड़ेगा। एज पर आवर रिक्वायरमेंट फर्स्ट मुझे जो देना पड़ेगा वो हॉस्पिटल का नेम देना पड़ेगा, और उसके बाद हॉस्पिटल का लोगो एंड पंच लाइन, तो एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो मैं क्या करता हूँ ना,
फटाफट कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। सबसे बेस्ट वही आएगा पहले, उसके बाद हम लोग बाकी का चीज़ें देखेंगे। तो मैं कॉपी कर लिया चीज़ों को, Ctrl+C, और आपको सीधा सीधा लेके आना है इलस्ट्रेटर के अंदर, एंड टेक्स्ट में आप जाइए। सो जैसे आप टेक्स्ट ले लेंगे ना पी से, एंड यहाँ पे आके Ctrl+V कर देना है आपको, ठीक है। डोंट वरी, जस्ट अब अभी आपको जस्ट लिखना है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब कुछ यहाँ पे ऐसे मत देखना है। तो फ़ोन है ये, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ईमेल है तो इसको ऐसे डिलीट कर देता हूँ। वेबसाइट है तो ऐसे डिलीट कर देता हूँ। देखिए, तो अब मुझे डालना है, तो फ़ोन नंबर मैं एक ही रखता हूँ फॉर एन एग्जांपल के लिए, 9198005336 सिंपल एक किसी का भी नंबर है, ठीक है, आई डोंट नो। तो ईमेल आपको कुछ लगाना है, जो हॉस्पिटल का लोगो होगा ना, वही आपको लगाना है। तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कैसे लोगो डिज़ाइन करते हैं, सो डोंट वरी। सो अभी के लिए आप एक हॉस्पिटल का लोगो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, अभी के लिए एज अ डेमो सैम्पल के लिए। सो लेट्स गो फॉर हॉस्पिटल लोगो, देखते हैं कुछ अगर देता है तो बहुत अच्छा है, एंड कौन से कलर में देता है वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग एक्चुअली मुझे जो चाहिए था वो चाहिए था, हाँ देखिए, हाँ ये भी ठीक ठाक चलेगा, डोंट वरी। बट यहाँ पे ऐसे लिखा है हॉस्पिटल, ठीक है। अगर सॉरी, अगर कुछ नाम पे होगा ना, मतलब उसी कलर का अगर मिल जाता तो और बढ़िया होता, क्योंकि हम लोगों का जो वो है ना रिक्वायरमेंट है, वो बेसिकली वाइट एंड ब्लू का है, करेक्ट। तो अगर वाइट एंड ब्लू का मिल जाएगा तो वो और वो होगा, बेहतरीन होगा। तो देखते हैं, डोंट वरी, अगर मिल जाता है तो सही है, अगर नहीं मिलता है तो हम लोग कुछ दूसरा भी डाल सकते हैं, वैसा कुछ वैसा नहीं है। तो देखते हैं, और नेक्स्ट करके थोड़ा हम लोगों को भी वो करना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा, R&D में जाना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्पिटल लोगो ब्लू कलर एक बार लिखते हैं, ब्लू। अच्छा, बहुत कम ही शायद यहाँ पे आपको मिलेगा। शुरू का 2-3 जो था वो थोड़ा सा बेटर लग रहा था, आप वहाँ से, हाँ ये इससे कंटिन्यू कर सकते हैं। हॉस्पिटल दी इवेंटो करके जो है, तो फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं, चाहे इसको शुगर एंड हॉस्पिटल इसको ले सकते हैं, ठीक है, आई थिंक इट्स बेटर। तो देखते हैं, ये डाउनलोड करते हैं। हाँ, तो ये हम लोगों को ऑलमोस्ट चीज़ें मिल गया है, एंड इसको उठा के इलस्ट्रेटर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, डोंट वरी। हम लोग उसको छोटा कर देंगे एंड इसको लगा देंगे एकदम यहाँ पे, बस काम मेरा हो गया। देखिए, तो मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल का लोगो लग गया, देखिए आराम से एकदम बेहतरीन हॉस्पिटल का लोगो लग गया। अब हाँ, हॉस्पिटल का बहुत सारे हॉस्पिटल का वो होता है कि पंच लाइन या टैग लाइन बोल सकते हैं, वो भी होता है। तो अगर हम लोग वो देखते हैं तो देखिए, योर हेल्थ आवर प्रायोरिटी, ओके, सो लेट्स, ये अच्छा लगता है, योर हेल्थ आवर प्रायोरिटी। सो जस्ट टेक इट, कॉपी दिस, Ctrl+C, और इलस्ट्रेटर में आके टेक्स्ट में जाइए और क्लिक करके Ctrl+V कर देना है, योर हेल्थ और प्रायोरिटी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है, इसको छोटा रखना है। ऑलवेज जो पंच लाइन या टैग लाइन होता है ये छोटा होता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप बड़ा रख दिया, बस ऐसे करके आप, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, बट मुझे सेंटर में थोड़ा अच्छा लगता है, तो मोस्टली मैं ऐसे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब ना आपको जो 3 या 2 और टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल दिया गया है, आप उसी में रखिएगा। तो जो जो है वहाँ पे मैं बता देता हूँ। एक है आपका मॉन्टेसेरेट, आपका है लातो, आपका है ओपन सेंस, ठीक है। तो मेरे पास देखता हूँ अगर इनमें से कुछ है, सो मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको एंड टेक्स्ट में जाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल लातो। हाँ, लातो यहाँ पे मुझे है, तो मैं पहले का जो है वो थोड़ा सा क्योंकि ये वो है ना पंच लाइन या आप बोल सकते हैं टैग लाइन के बारे में दिया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसा रख सकते हैं। देखिए, ब्लैक मत रखिएगा क्योंकि ब्लू इज़ बेटर,
तो आप चाहे इस कलर को कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो मैं जो दिया इस कलर को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ से ले लीजिए, देखिए कितना अच्छा लगता है, कितना प्रोफेशनलिज्म इसमें मेंटेन होता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, इसको थोड़ा एनहांस करने के लिए ना, इसका पीछे मतलब कुछ हद तक ऐसे इसका ये डाल के इसका कलर वाइट कर सकता हूँ। और ये जो ये जो मतलब आप बोल सकते हैं, ये वाला चीज़ें है ना, तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं नीचे भेज सकते हैं ऐसे करके, तो देखिए। और तो इससे क्या होगा ना, इससे वो खुल जाएगा, क्योंकि ये लग रहा था कि ये दब गया है, मतलब कुछ है नहीं इसके अंदर, तो ऐसे लग रहा था, बट इससे वो चीज़ अब होगा नहीं। अब देखिए ये ऊपर भी हल्का सा आप लगा सकते हैं, नीचे में इसको लगा के हल्का सा नीचे से इसको छोटा कर सकते हैं, एंड इसका साइड से छोटा कर सकते हैं। जितना आप चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं आप बनाइए, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं अब, क्योंकि अब आपके पास फ्रीडम है कि हाँ आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए योर हेल्थ आवर प्रायोरिटी, अब कितना अच्छा लग रहा है, देखिए अब एक मेंटेन हो रहा है कि हाँ प्रोफेशनलिज्म इस पे है। सेम अब पूरा का पूरा ये टेक्स्ट को उठा लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, एंड यहाँ पे आके सेम लातो करके जो फॉन्ट था वो मेंटेन कीजिए, ठीक है। मे बी आप रेगुलर में जा सकते हैं, आप बोल्ड में जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोल्ड में गया तो आप बोल्ड में जाइए, ठीक है। अब इसको अगर आपको यहाँ पे रखना है, एक चीज़ ध्यान देना, आपको ये नीचे नहीं, सॉरी, आपको ये चीज़ें नीचे नहीं रखना है, क्योंकि आपका मार्जिन जो सेफ मार्जिन है वो ये स्काई ब्लू कलर का है, ठीक है। इसका बाहर नहीं आपको जाना है, रिमेंबर दैट, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो नंबर डाल दिया, ईमेल, कलर भी चेंज होगा। सो कलर एक ही कलर में जाएंगे, इसी कलर से ही जाएंगे हम लोग, या जो हम लोगों ने जो कलर हम लोग पैटर्न चूज किया था उसी को ही मेंटेन करेंगे। सो करते हैं कंट्रोल ए, सेलेक्ट, एंड यहाँ से क्लिक कर देंगे, बस देखिए कितना, देखिए चीज़ें अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट एंड प्रोफेशनल मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अब आपको यहाँ पे सपोज ये है ह्यूस्टन मेथोडिस्ट, सो ईमेल में जाके हॉस्पिटल का नाम लिखना है आपको, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट @ जो भी है आपको वो लिख दीजिए आप, सपोज MATHO, मैं एक सैम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है, methodist.com। यहाँ पे आपको लिख देना www, फॉर एग्जाम्पल HOUSTON hoston.com लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे hoston.com लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या और चीज़ें ऐड करना है देख लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे पंच लाइन ऐड हो गया, हॉस्पिटल का लोगो हो गया, हॉस्पिटल का नेम भी चलिए लोगो के साथ ही बन गया है, डॉक्टर्स का नेम मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट आ गया है, हॉस्पिटल का एड्रेस दे देना है आपको, ये बंद कर सकते हैं, ये नहीं देंगे, बी तो चलेगा, हॉस्पिटल का एड्रेस आप ज़रूर डाल दीजिए, ठीक है। तो एड्रेस के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, एड्रेस के लिए आप इसके नीचे ऐसे डाल सकते हैं, बट अदर देन दैट मैं बोलूँगा कि एक चीज़ अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ना ऊपर रख लीजिए मे बी, या नहीं तो इसको इस साइड से भी रख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत डिपेंड करते हैं आप कौन से डिज़ाइन में माहिर है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे रख देता हूँ कुछ हद तक ऐसा, एंड जो एड्रेस मैं दूंगा ना वो नीचे दूंगा, मतलब ना सेंटर में ऐसे, यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस लिखा रहेगा, वो बेटर माना जाता है, वो बेटर होता है आपका, ठीक है। दिखने में भी अच्छा लगेगा और स्पेस भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो साइज़ वही रहेगा। तो एड्रेस के लिए आप जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कुछ भी एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल अपोलो दिल्ली, ठीक है। मैं एक जस्ट रैंडमली एक एड्रेस लगा देता हूँ इसमें, ठीक है। सो अगर ये एड्रेस हुआ जस्ट एग्जांपल के लिए, तो मैं इसको जस्ट यहाँ से ले लेते हैं, कंट्रोल C कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल V कर देता हूँ। नाम आप चेंज कर दीजिएगा, नाम पे मत जाइए, ठीक है, डोंट वरी अबाउट द नेम्स एंड ऑल, ओके। मैं ऐसे करके इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, उस ये हॉस्पिटल के जगह में फॉर एग्जांपल आप
ये जो नाम है METHODIST, ठीक है, जो भी हॉस्पिटल है मेथोडिस्ट हॉस्पिटल, ठीक है। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए वाइट कलर में, ठीक है। कुछ चेंज करने का ज़रूरी नहीं है, जस्ट इसमें जाइए और ऐसे वाइट कलर को पिक कीजिए, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो वेरी गुड, नहीं लग रहा है तो नो प्रॉब्लम, कंट्रोल Z अप रखिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये बेटर लग रहा है, ठीक है। और मैं इसको ना नॉर्मल करूँगा, कंट्रोल A करेंगे और लातों में जाइए और इसको स्ट्रेट रखिए, वो इटैलिक करने का कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसमें बोल्ड कर सकते हैं एंड इसको सेंटर में रखिए। देखिए कितना इजी वे पे मैंने चीज़ों को कर दिया। देखिए मेरा फर्स्ट पेज जो है वो रेडी है। हाँ, डिज़ाइन वाला पार्ट पेंडिंग है, डिज़ाइन वाला पार्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से मैं दिखा देता हूँ उसको। अब डिज़ाइन आपको कैसे करना है, ठीक है। देखिए ये तो ऊपर का पार्ट हो गया, ठीक है। अब जो आप डिज़ाइन बनाएंगे वो देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला डिज़ाइन। तो ये वाला डिज़ाइन पे कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, आपको पेन टूल से एक शेप बनाना है, ठीक है। तो देखिए पहले तो एक बड़ा मतलब बिग शेप बनाना है, बिग शेप इन द सेंस ये वाला शेप बनाना है आपको, मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला शेप बनाना है आपको, ठीक है। तो देखिए तो ये वाला अगर जब शेप बनाएंगे ना तो अच्छा, मेरा जो चीज़ें हैं अगर मैं यहाँ से शेप बनाऊंगा तो मुझे जो ये वाला चीज़ है ना सेंटर में करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बोलने का मकसद ये है, इसको मुझे पकड़ के ये दोनों को, नॉट इसको, ये दोनों को मुझे पकड़ के सेंटर में करना पड़ेगा, एस कीजिए, ठीक है। मैं बताता हूँ इसमें, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं यहाँ पे लगाया, आप इसमें टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैंने पेन टूल ले लिया, पेन टूल लेने के बाद मैं क्या करूँगा ना, इस टाइप का एक डिज़ाइन बना देंगे। देखिए कुछ है नहीं इसके अंदर, जस्ट कर्व का वो है, आप कितना अच्छा यहाँ पे कर्व का यूज़ करेंगे, देखिए वही है, बस हो गया आपका। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट कीजिए बाय यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन, बाहर का पार्ट देखना नहीं है आपको, ठीक है, बाहर का पार्ट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस मेरा कर्व यहाँ पे बन चुका है। अब अगर आप वेरिएशन हल्का सा डालेंगे ना इसके अंदर, आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसे डिज़ाइन बन गया, ठीक है। अब आप चाहते हैं अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे ना इस डिज़ाइन के अंदर, तो यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे वेरिएशन, ये अलग कलर है, ये पे यहाँ पे और एक अलग मतलब अलग कलर दिया गया है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप बिल्कुल बना सकते हैं ऐसा, जिसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे ना, आप इसी को ही डुप्लीकेट कर देना, बेस्ट तरीका जो मैं बताता हूँ, इसको ही डुप्लीकेट बना देना, कंट्रोल C कंट्रोल F एंड ना इसको मूव, अच्छा कलर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए इसमें अभी के लिए, इसको ऐसे देखिए बन गया मेरा डिज़ाइन। अब ना इसको रोटेट कर देना है, अब कितना तक रोटेट करना है वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे इसको इस तरह दिखाना है कि यहाँ पे मैं उसको कॉपी नहीं करूँगा, मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ। देखिए बस मुझे यहाँ से इसको ऐसे लगाना है, देखिए मेरा यहाँ पर डिज़ाइन रेडी बन गया है। तो ये भी कलर मुझे मिल रहा है, ये भी कलर मुझे मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि ठीक है इस कलर का, मैं इसी कलर को ही चूज़ करता हूँ, डोंट वरी। अब इस कलर को ही थोड़ा सा लाइटर वर्जन, काइंड ऑफ दिस, बस हो गया, या डार्कर वर्जन, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा डार्कर, इसी कलर का ही मैं चूज़ करता हूँ, इस कलर का, एंड इसका ही थोड़ा सा डार्कर, यस आप जा सकते हैं इसमें, देखिए एंड ओके, ठीक है, आपका रेडी हो गया डिज़ाइन, ठीक है। सेम डिज़ाइन आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, मतलब सेम डिज़ाइन मतलब थोड़ा सा अलग, मैं यहाँ पे मेरा मन से जो है वो बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल पेन टूल लिया मैंने और यहाँ से चल के फॉर एग्जांपल यहाँ तक एक इस टाइप, फॉर एग्जांपल एक इस टाइप का डिज़ाइन बना दिया और यहाँ पे क्लिक किया ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे जाके नीचे की तरफ खींचा ऐसा, बस देखिए। तो कुछ हद तक मैंने एक ऐसा बना दिया। आप इसको अगेन बता रहा हूँ, इसको आराम से चेंज वगैरह कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करेंगे। देखिए बस आपका काम यहाँ पे हो चुका है, खत्म। सेम चीज़ अगर आप इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं सो कंट्रोल C रखिए और कंट्रोल F रखिए,
एंड इसका कलर ना चेंज कर लीजिए, मे बी इस कलर को डाल दीजिए, ठीक है। सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से कलर ले लीजिए, डोंट वरी इसके ऊपर है। तो अब हम लोग इसको डुप्लीकेट करके ना इसको आपकी अगेन देखिए ये आपके ऊपर है, अगर आपको आप चाहते हैं इसको हल्का सा ऐसा रख के कहीं ना कहीं इस टाइप से आप करेंगे, हल्का सा दिखाएंगे इसको, ऐसा चलेगा। देखिए आपके पास रेडी है। अब मैं इसको ठीक कर दूंगा, इसको मुझे सेंटर में रखना है, तो मैं इसको हल्का सा छोटा में करूँगा और इसको ऐसा मिडिल ऐसा जैसे कुछ मिडिल में लेके आएंगे, ऐसा कुछ, करेक्ट। अब दोनों को पकड़ेंगे, इसको इसको एंड इसको ऑलमोस्ट हम लोग इसको कर देंगे जितना हो सके मिडिल में, शायद यहाँ पे इसको अब ग्रुप कर देना, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देना, मे बी दैट इज द इजीएस्ट ऑप्शन है। एंड अलाइन कर देना यहाँ से, देखिए यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करके अलाइन कर दिया, ठीक है। सेम थिंग इसको सिलेक्ट करके भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए हल्का सा, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको अलाइन करना है। देखिए मुझे अलाइन कर दिया इसको सेंटर में और इसको सबसे ऊपर कर दिया, बस हो गया आपका। ये जो चीज़ें हैं इसको मैं हल्का सा छोटा कर देता हूँ, इस सच से ऐसा, एंड ऑलमोस्ट इस सेंटर में नहीं मतलब साइड में थोड़ा रखता हूँ, इसको हल्का सा मैं ऊपर कर देता हूँ, बस आपका रेडी है। देखिए सिंपल, जितना टाइम लगा मुझे ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगा करने में, ठीक है। अब आपका इस पेज को आप चाहे तो डुप्लीकेट बना सकते हैं, आप यहाँ पे भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बट बहुत वो करेंगे ना तो बहुत इंजाम हो जाएगा। तो सिंपल एंड बेस्ट वही रखना है आपको, ठीक है। सिंपल रखना है एंड बेस्ट रखना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करना है हल्का सा, मुझे जो लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं बराबर वही करता हूँ जो मुझे नहीं लगता कि हाँ यहाँ पे चेंज करना है, मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मुझे इसको चाहिए कि नहीं, ये सही है, बट हल्का सा अगर इसमें और वो लग जाएगा ना तो बेटर होगा, स्मूथनेस को हल्का सा चाहिए बस, हाँ। तो मुझे ये सही लग रहा है अभी, ठीक है। तो इतना तक होने के बाद इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हल्का हल्का काटो से, ज़्यादा नहीं करना है एकदम, बट एकदम ऐसे चीज़ों को मेंटेन करते हुए आपको लेके जाना है, चाहे वो हो चाहे ये हो चाहे कुछ भी हो, बस, ठीक है। हो गया। नाउ आपको क्या करना है, अब आपको इसको डुप्लीकेट करना है इस पेज को, ठीक है। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको मैं एक बार इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। देखिए आप अगर इसको डुप्लीकेट करके चलेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, बट फिर से आपको वही चीज़ें करना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो मैं इसको जो भी है यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे एक आर्टबोर्ड भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको सेम आर्टबोर्ड बनाना है तो मैंने जैसे लास्ट क्लास में बोला था, आप एग्जैक्टली सेम कलर का आर्टबोर्ड, देखिए यहाँ पे सेम कलर का आर्टबोर्ड आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो भी अगर चेंजेस अगर आपको आर्टबोर्ड में चाहिए कि कितना इंचेस वहाँ से आपने लिया था, तो यहाँ पे वो चीज़ें सेम चीज़ें यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास सेकंड ऑप्शन हो जाता है, जो भी ऑप्शन आपको इजी लगता है आप उस ऑप्शन से जा सकते हैं। जैसे हम लोगों का पहले जो था है ना, तो वही वाला आप शायद बेटर, आई थिंक दैट इज़ द बेटर ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप जस्ट एन एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको ऐसे लेके आएंगे तो ज़रूर ये आएगा, बट द थिंग इज़ कितना ब्लेड एरिया या कितना ये एरिया वो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है आपको प्रॉब्लम देगा। तो अगर आप इस तरीके से लेके आएंगे इसको, आर्टबोर्ड के हिसाब से लेके आएंगे, तो मे बी दैट इज़ द बेटर ऑप्शन, आपको वो थोड़ा सा बेटर ऑप्शन देगा, ठीक है। तो देखिए मैं अगर इसको ऐसे लगा दिया, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। कुछ टेंशन मत लेना है, ये जो गैप है ये आपको वही मिलेगा, हाँ। बट आपको ये थोड़ा सा चेंज करना है, ये मतलब जो आपके पास यहाँ पे कंटेंट दिया गया है, फॉर एग्जांपल आपके पास कंटेंट क्या है, साइज़ क्या है,
वही साइज़ यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जांपल अच्छा साइज़ मैंने नीचे लगाया, तो जो साइज़ दिया गया साइज़ है 3.5x2। सो वेरी सिंपल, आप जाइए इलस्ट्रेटर में, इस यही आर्टबोर्ड है, तो फॉर एग्जांपल के लिए 3.5 इंटू 2 का एक आर्टबोर्ड यहाँ पे बना लिया। देखिए वेरी सिंपल, कुछ ऐसे देखिए। अब सेम वही आर्टबोर्ड यहाँ पे आया जो आर्टबोर्ड मुझे यहाँ पे मिला, ठीक है। अब हाँ, अब आपको 0.125 का वहाँ पे जो गैप मिला था, ये वाला गैप, वो वाला गैप करना है। मैं एक इजी चीज़ बना देता हूँ, उसके लिए आपको फिर से वो सब चीज़ें करना नहीं चाहिए, नहीं पड़ेगा। आप सीधा सीधा आइए एंड एक ऐसे बॉक्स ले लीजिए एंड एग्जैक्टली इसके ऊपर बना दीजिए बॉक्स। बना लिया आपने। अब इसी बॉक्स को ना आपको कॉपी कर देना है, बस आपको यहाँ पे कॉपी कर दिया इस बॉक्स ने। अब ये वाला डिलीट कर लीजिए, करेक्ट। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कर लीजिए, मेक गाइड्स कर लीजिए इसको। बस देखिए आपके पास सेम साइज का सब कुछ मिल गया, करेक्ट। आपको अगर सेम बैकग्राउंड रखना है तो आपको क्या चाहिए, आपको उसी को कॉपी पेस्ट कर देना है। मैं जस्ट कॉपी किया एंड यहाँ से पेस्ट कर दिया। देखिए एग्जैक्टली बैठ गया, यहाँ पे एग्जैक्टली बैठ गया, ठीक है। डिज़ाइन अगर आपको अलग चाहिए, देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका बात करूँ, आपको ध्यान देना है, अगर मैं इसका बात करूँ तो ये एक साइड से लगाया गया है। देखिए एक अगर अगर इसको ध्यान दीजिए, अगर ये एक साइड से लगाया गया, अच्छा ठीक है, मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चेंज ये करता हूँ कि ये वाला जो डिज़ाइंस है, ये वाला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। डोंट वरी, ये ऊपर कर लेंगे हम लोग ऐसे करके, और ये दो वाला जो डिज़ाइन है ना, ये हम लोग यहाँ पे कर देते हैं एंड ऊपर कर देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये दो चीज़ें हल्का सा मैंने चेंजेस लगाया बस, ठीक है। एंड जो ये वाला है इसको हम लोग, मैंने जैसे बोला एक साइड में कर लीजिए, सो दैट आई कैन डू दैट डिज़ाइन। वो वाला जो डिज़ाइन है वो मैं कर सकते हैं यहाँ पे। एंड एड्रेस का फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, और चीज़ें अच्छा लग जाएगा। अभी ये देखिए लगा दिया। अब ये वाला जो डिज़ाइन है वो आप यहाँ पे कर लीजिए। देखिए ये वाला जो डिज़ाइन है ना, आप वो यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आप पेन टूल लीजिए, पेन टूल लेने के बाद देखिए वेरी सिंपल, बस आपको इतना तक ही करना था, काम हो गया। आप यहाँ पे जाइए एंड इतना आप इसको ऐसे बना सकते हैं, उतना ही आप सॉरी उतना ही आप यहाँ पे इजी रहेगा। बस देखिए बन गया आपका ये चीज़ें। एंड सेम थिंग थोड़ा सा अगर आप ऊपर इसको लगा सकते हैं, देखिए मैं हल्का सा, मैं नीचे से नहीं आऊँगा, हल्का सा ऊपर लगा दिया। एंड सेम चीज़ें आप कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके कलर को चेंज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ये डार्क कलर को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्ट कीजिए इसको, यहाँ पे जाइए और डार्क कलर को चूज कीजिए, ठीक है। कंट्रोल सॉरी मैं यहाँ पे नहीं गया था, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ दबाइए, सिलेक्ट कीजिए इसको, यहाँ पे जाइए और इस कलर को चूज कर लीजिए। बस अब आपके पास दो आ गया, नोटिस कीजिए, करेक्ट। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको चाहिए चाहे वो दोनों में से किसी को एक को हल्का सा ऐसे रोटेट करते हुए लगाना। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। सो बस मुझे ये सही लग रहा है तो मैं हल्का सा इसको ऐसे या ऐसे करके रखूँगा। देखिए मेरा ये रेडी हो गया है, ठीक है। अब मुझे ये दो चीज़ें हैं, चाहे ना सेंटर में रख के, चलिए मैं इस साइड में डाल देता हूँ। बस ये वाला हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, और ये वाला हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। बस देखिए डन। तो ये मेरा जो बैक साइड का है वो रेडी हो गया। अगर हम लोग इसको माने कि ये बैक साइड तो बैक साइड या फ्रंट साइड तो फ्रंट साइड, जो भी माने। और ये वाला जो है इसमें क्या आएगा, इसमें
ओनली ऑन ओनली सर्विसेज वगैरह आ जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे यहाँ पे सर्विसेज लगाया गया है। ये देखिए, ये बैक साइड, चाहे वो फ्रंट साइड कीजिए बैक साइड कीजिए, डज नॉट मैटर, ठीक है। डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इसको डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज, कॉपी करेंगे इसको एंड यहाँ पे आके सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप इसको नहीं तो एक किसी को भी यहाँ से डुप्लीकेट कर लीजिए, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन, एंड ऊपर रखिए इसको। एंड इसके अंदर आपको लिखना है डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज, ठीक है, क्योंकि ये मेन है आपका। तो ये ऑब्वियसली सेंटर में रहेगा, इसमें जाइए और सीधा सीधा आप इसको सेंटर में रखिए, डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज, करेक्ट। अब सेंटर में रखने के बाद आपको वो करना क्या है ना, आपको जो भी सर्विसेज आपका है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट किया, अल्ट पकड़ के आपको ड्रैग कर देना है यहाँ पे, ठीक है। आ गया है, ऊपर कर लीजिए इसको। अब जितना भी सर्विसेज है, चाहे वो आप एक एक करके लगाइए, चाहे वो आप सीधा सीधा ऐसे कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी एंड लगा दीजिए यहाँ पे कंट्रोल। ये आपके ऊपर है, मैं अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये सब को हटा दूंगा, ये सब चीज़ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। बहुत इजी तरीका है करने का, ठीक है। मैं और एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, आपको इसको पूरा का पूरा को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपको पूरा सब रखना है, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सो आप 4 डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इधर में 4, वो साइड में 4, ठीक है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, और अगर आपको लगता है ऐसे बुलेट लगाने के लिए लगा सकते हैं, वो भी सही है। आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, आपको यहाँ पे अगर लगता है कि नहीं सबको एक पहले सेंटर में ऑर्गेनाइज कर लेंगे, इस टाइप का पूरा ऐसे ऑर्गेनाइज हो गया सेंटर में, और उसके बाद मैं बुलेट का यूज़ करूँगा, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब एग्जैक्टली लग रहा है कि हाँ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है। आप इस लगा सकते हैं, आप ये लगा सकते हैं, आप ये लगा सकते हैं, आप ये लगा सकते हैं, आप नंबर के हिसाब से भी लगा सकते हैं, ठीक है, ए बी करके, बट ये थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन टू डू दैट कि ऐसा जैसे कुछ बुलेट मार्क लगा दीजिए आप, दैट इज़ द बेटर ऑप्शन, ठीक है, जो मुझे लगता है, ठीक है। बाकी तो सही है, बाकी ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए आपको, वैसे ही चाहिए। मैं जस्ट इसको देख लेता हूँ इसको परफेक्टली वे पे। हाँ, ये अगर सही लग रहा है तो चलेगा, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 1 2 3 4। देखिए आपको अगर लगता है इसको डिवाइड करना ज़रूरी है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से इसको कट ऑफ कर सकते हैं, मतलब ये 4 को कंट्रोल X कीजिए और यहाँ पे आके इसको कंट्रोल V कीजिए, ठीक है। ये एक तरीका है, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सबका एक अलग अलग डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर जो कर रहे हैं वही एग्जैक्ट तरीका है, ठीक है। मतलब तरीका मतलब डिज़ाइन है, डिज़ाइन का मतलब मैं बता रहा हूँ, ये हो गया। और इसको भी आपने क्या करना है ना, सिलेक्ट करने के बाद इसको भी आपको कहीं ना कहीं सेंटर नहीं, आपको ऊपर लगाना है, मतलब हाँ ये देखिए इसी ऊपर नहीं, ये वाला, ये देखिए नीचे, ये ऊपर वाला, क्योंकि आपको ऐसे करना है तो इसे गद्दा ऐसे चला जाएगा, तो आपको सेंटर करना था कि दोनों अलाइंड रहे, एंड इसको ऐसा। अब मैं ना यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, वो चीज़ आप कर सकते हो, दैट इज़ अ बेटर थिंग। आप एक एक शेप ले लीजिए और शेप को ऐसा बना दीजिए, एंड इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए ये बहुत अच्छा लगता है। एंड वाइट कलर को ऐसा बना दीजिए, एंड इसको पीछे बना दीजिए, देखिए ये और अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रोक वगैरह ऐड कर सकते हैं तो आप ऐड कीजिए, वो कलर का, ब्लू कलर का, ठीक है। ये देखिए तो और अच्छा लग जाएगा आपका, चाँद चाँद लगता है इसमें, ठीक है। तो ये तो मेरे सर्विसेज कर दिया, ये थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए क्योंकि डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज ही हेडलाइन है। तो सर्विसेज ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे क्यूआर आप लगा सकते हैं कुछ भी डाउनलोड करके, ठीक है। अगर आपका क्यूआर लगा सकते हैं, फ़ोन ईमेल यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं, फ़ोन या मत लगाइए, ठीक है।
इमरजेंसी सर्विस, हाँ ऑब्वियसली ये वाला चीज़ आप लगाइए, क्योंकि फ़ोन ईमेल बार बार फ्रंट साइड बैक साइड फ्रंट साइड बैक साइड में वो पुराना ज़माने पे चलता था। इस ज़माने पे ऐड मत कीजिए, डोंट नीड दोज थिंग्स। ओके, सो कंट्रोल वी कर लीजिए, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लगाइए यहाँ पे, और ये एग्जैक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं या छोटा करके भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हल्का सा छोटे करके लगाएं तो चलेगा, वो भी चलेगा। मैं थोड़ा सा इसको रिफाइन कर देता हूँ समहाउ, ऐसा देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सही लगता है सब कुछ। और एक चीज़ें छूट चुका है, वो है एक्चुअली क्यूआर कोड। तो मैं लगाता हूँ क्यूआर कोड, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ऊपर करने के बाद इसको हल्के हाथों से ऊपर कर देता हूँ प्रॉपर वे पे, ठीक है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ऐसा करके, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्यूआर कोड को लगा देता हूँ, ठीक है। तो क्यूआर कोड के लिए कोई टेंशन नहीं है, आपको वो बहुत सारे क्यूआर कोड मिल जाएगा, ठीक है। आप कैन गो दैट एंड कैन सर्च इट एज अ क्यूआर कोड। यहाँ से आप क्यूआर कोड लगाइए, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे लगाइए। अगर आपको ये वाला अच्छा लगता है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आपको ये नहीं चाहिए कि यही क्यूआर कोड क्यों, ठीक है। आप कुछ भी लगाइए, डज नॉट मैटर, ठीक है। आपका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे कुछ भी वहाँ पे कीजिए, ठीक है। तो मैंने क्यूआर कोड लगा दिया, दे दिया यहाँ पे, एंड इसको आके यहाँ पे क्यूआर कोड को लगा दिया। डोंट वरी, क्यूआर कोड को आपको छोटा करना है, इतना बड़ा नहीं करना है, ताकि आपका उससे ही बड़ा हो जाए। तो क्यूआर कोड छोटा रहता है ऑलवेज, क्यूआर कोड छोटा रहता है ऑलवेज, एंड बाहर नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है। एंड इट शुड बी सेंटर, तो आपको ये सेंटर में होना चाहिए। बस आपका काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव कैसे करेंगे, फाइल में जाना है आपको। देखिए, आप फाइल में जाके अगर यहाँ पे एज अ एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट एज पीएनजी मिलेगा आपको, आपको जेपीजी मिलेगा आपको। आप कोई भी फॉर्मेट में लगाइए इसको, फॉर एग्जांपल जेपीजी, तो यूज एज आर्टबोर्ड लगाइए एंड एक्सपोर्ट कर लीजिए, एंड यहाँ से ओके कर लीजिए। तो ये आपको सेव करके देगा। मैं और एक बार जस्ट कंफर्म करना चाहता हूँ, ये सेव कहाँ पे हुआ है। अच्छा, ये यहाँ पे सेव हुआ है, सो लेट इट बी। अगर इसको आप लोग ओपन करेंगे तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा डिज़ाइन, एंड एक प्रॉपर वे में इसको मैंने किया, कुछ भी तेन झाम यहाँ पे नहीं किया। एक चीज़ है, छोटा सा यहाँ से छूट गया, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तो ऑब्वियसली उसको मैं हम लोग अभी अभी ठीक कर देंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग, हाँ, इसको मेरा नज़र में नहीं आया था, तो मैं इसको क्या करूँगा ना, इसको यहाँ तक कर देंगे। नहीं तो और एक चीज़ आप कर सकते हैं, इसको हल्का रोटेट मार सकते हैं, बस हो गया आपका काम, बस, ठीक है। तो अब इसको सेव कर लीजिए, फाइल में जाइए, आप सेव एज में भी जा सकते हैं, आप डेस्कटॉप में चला जाइए। जस्ट एन एग्जांपल, डेस्कटॉप में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ फॉर्मेट ले सकते हैं, एंड आप यहाँ से, ये मैं पीडीएफ का बात कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं यहाँ पे पीडीएफ का भर रहा हूँ, एंड सेव कर लीजिए इसको, ठीक है। अगर आप पीडीएफ में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको आप 8 रखिए या 7 रखिए। स्टैंडर्ड में जाइए, सॉरी यहाँ पे जाइए, तो यहाँ पे आपको रखना है ना हाई क्वालिटी भी आप रख सकते हैं, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन, हाई क्वालिटी का। और यहाँ पे आपके पास मिलेगा मार्क्स एंड ब्लीड्स, तो आप यहाँ पे ना मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको क्या रखना है। ब्लिड सेटिंग, यूज डॉक्यूमेंट ब्लिड सेटिंग आपको रखना है, एंड ऑल प्रिंटर्स मार्क्स यहाँ पे रख देना है। बाकी एज सच कुछ चेंजेस करने का ज़रूरी नहीं है। इसको अगर देख सकते हैं, अगर 7 में चलता है या 8 में चलता है तो रख लीजिए, एंड सेव पीडीएफ कीजिए इसको, ठीक है। ये करने के बाद लेट्स गो टू द जंप टू द डेस्कटॉप, एंड इसके बाद जो भी आपका डेस्कटॉप में आपके पास चीज़ें सेव होगा, फॉर एग्जांपल दिस, देखिए आपके पास कितना प्यार। डोंट वरी अबाउट दैट। आप बोलेंगे कि भाई सर ये दोनों, ये साइड का चीज़ क्या है, ये चीज़ वही है कि आपको
कट होने के बाद ये इतना सारे पार्ट ही आएगा। जो पार्ट आपको दिख रहा है ना वाइट कलर का बाहर का, ऐसा ये पार्ट कट हो जाएगा। कट होने के बाद ओनली ये वाला चीज़ें आपको दिखाई देगा। दैट इज़ द रीज़न, करेक्ट। सो आई होप आपको ये चीज़ इजी एंड अच्छा लगा हो, ठीक है। एंड इसको आप मोकैप में प्रेजेंट कीजिएगा। जब भी आप चीज़ों करते हैं, जब आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो चीज़ों को आप मोकैप्स में देंगे। मोकैप्स में देने के लिए मतलब जब देंगे चीज़ें बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक आप प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू।